जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो पिछले वाला क्यूएनए वीडियो पर मैंने बग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दिया था और वहीं पर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है, जैसे कि किसी किसी के फ़ोन में कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा और किसी किसी के फ़ोन के साइड पैनल पर कंपास शो नहीं कर रहा। तो मैं इस वीडियो में सारा प्रॉब्लम का सलूशन दिखाने वाला हूँ और साथ ही कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे पूछा है और सभी क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है अब्दुल्ला का। ये पूछ रहे हैं कि विल M21 गेट द OneUi 3.1 अपडेट, इफ़ येस देन व्हेन, एनी आइडिया। तो सैमसंग M21 में OneUi 3.1 आएगा, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब सैमसंग ने खुद ही कहा था कि इस फ़ोन को 2 मेजर अपडेट मिलेगा, मतलब एंड्रॉयड का। और पहला मेजर अपडेट तो OneUi 3.0 के साथ आ चुका है, एंड्रॉयड 11, और दूसरा होगा एंड्रॉयड 12। तो मुझे लगता है कि OneUi 4.0 या फिर 3.5 के साथ ही एंड्रॉयड 12 आएगा। तो उस बीच में तो OneUi 3.1 ऑफकोर्स आएगा, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल डेट तो अभी तक नहीं आया है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही आया था OneUi 3.0, तो अभी वेट करो, ऑफिशियल डेट आ जाएगा और जब भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगला सवाल है कृति महतो का। ये पूछ रहे हैं कि एंड्रॉयड 11 में हॉटस्पॉट डिवाइस कनेक्ट शो नहीं करता है M21 में, यानी सोल्यूशन। तो हाँ, मैंने भी देखा कि इस बार अपडेट के बाद सैमसंग M21 में मतलब नोटिफिकेशन पैनल के अंदर पहले शो करता था कितने डिवाइस कनेक्टेड है, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा। तो उसके इसमें बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। आपको करना यह है कि आपका नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस का एक ऑप्शन है और इसी के अंदर शो कर रहा है कनेक्टेड डिवाइस। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कौन कौन सा डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो सिंपल इतना ही करना है आपको, ऐसे ही आप लोग देख सकते हो। तो अगला सवाल है आई अननोन का। ये पूछ रहे हैं कि क्या M21 में नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मेरे सैमसंग M21 में पहले नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था। जब OneUi 2.5 या फिर 2.1 का अपडेट आया था तब नहीं था, लेकिन बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम शो कर रहा है। लेकिन मुझे इस बार OneUi 3.0 अपडेट के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ही अच्छा नेट चलता है, मेरे यहाँ पर एयरटेल का स्पीड बहुत ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेट चलते चलते ही खुद ब खुद वो स्टॉप हो रहा है। ऐसा लगता है कि नेट ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं होता। उसके बाद फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ता है, फिर ऑफ करना होता है, फिर डेटा ऑन करने के बाद नेट स्पीड नॉर्मल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम मुझे भी देखने को मिला है इस बार। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फ्लाइट मोड ऑन करने के अलावा मुझे कोई रास्ता तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अगर मिले तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो अगला सवाल है अनिमश पात्रा का। ये पूछ रहे हैं कि ब्रो 3.0 अपडेट में सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन आया है एंड्रॉयड ऑटो का, ये क्या है। तो एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन बेसिकली कुछ नहीं है इस बार। ये नया तो नहीं है, मतलब इस फ़ोन के लिए नया है। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने फ़ोन को अपने कार पर मतलब मिरर कर सकते हो। फ़ोन का कुछ एप्लीकेशन है जो ये मिरर सपोर्ट करता है, वो एप्लीकेशन आपके कार पर मिरर हो जाएगा, जैसे कि मैप्स, नेविगेशन, ऐसे ही मैसेज एप्लीकेशन और भी कुछ एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करता है मिरर कास्टिंग को। वैसे ही कुछ एप्लीकेशन को आप मिरर कर सकते हो अपने कार के डिस्प्ले पर। और ये हमारे लिए तो उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमारे पास तो कार नहीं है, बट आप लोगों के पास अगर किसी के पास कार है तो आप यूज़ करके देख सकते हो और अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पर। तो अगला सवाल है रॉन्ग हंटर का। ये बोल रहे हैं कि भाई तुम वीडियो बनाते रहो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो थैंक यू भाई इतना सपोर्ट करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे पता है। आप लोग मतलब वीडियो देखते हो रेगुलर और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और इन्होंने कहा है कि भाई मैं कोलकाता से हूँ और तुम कहाँ से हो और तुम इस चैनल के अलावा और क्या करते हो। मैं वेस्ट बंगाल के बारासात पर अभी रहता हूँ। तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता क्योंकि कोई भी नहीं बताता कहाँ पर रहता हूँ। मैं बारासात में रहता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले लो। और उसके अलावा मतलब यूट्यूब चैनल के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीटेक का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर। तो इतना ही है। तो अगला सवाल है गेमिंग डीजे का। ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ मेक ए वीडियो हाउ टू इंस्टॉल क्लॉक फेस आफ्टर OneUi 3.0। तो मैंने ट्राई करके देखा है, मतलब OneUi 3.0 अपडेट के बाद मैंने बहुत सारा गुड लॉक का मॉड्यूल इंस्टॉल करके मतलब इंस्टॉल करने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी इंस्टॉल नहीं हुआ। इससे पहले जो OneUi 2.5 के अंडर जो भी मॉड्यूल था सभी तो नहीं, कुछ इंस्टॉल हो रहा था। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है। अगर आपके फ़ोन में OneUi 2.5 है तो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन OneUi 2.5 का मॉड्यूल भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप ओपन करने जाओगे तो वहाँ पर शो करेगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, तो आपको अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है, मतलब OneUi 3.0 के अंदर जो वर्जन है मॉड्यूल्स का, वो यहाँ पर इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो अगला सवाल है अमित पाल का। ये पूछ रहे हैं कि आप सैमसंग M21 के अलावा कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो।
तो बेसिकली मेरे पास एक ही फ़ोन है सैमसंग M21, और ये जो फ़ोन है ये Realme C3 है, मेरे भाई का है, वो अभी कैमरा का पीछे है। तो हम दोनों मिलकर ही चैनल मेंटेन करते हैं। और इन्होंने और भी पूछा है कि और आप जब फ़ोन ख़रीदते हो तो क्या क्या देख कर लेते हो। तो बेसिकली मैं मेन चीज़ देखता हूँ प्रोसेसर, और उसके बाद बैटरी, रैम, रोम। रैम 4GB मेरे लिए इनफ है, और रोम जो है वो 64GB इनफ है। तो यही कुछ मैं देखता हूँ जब मैं फ़ोन ख़रीदता हूँ। लेकिन मैं कैमरा उतना नहीं देखता क्योंकि मैं उतना फ़ोटो नहीं खींचता हूँ, तो इसीलिए। आप लोग बताओ, आप लोग फ़ोन जब खरीदते हो तो क्या क्या देखते हो फ़ोन पर। तो अगला सवाल है सत्यजीत साहू का। ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा कंपास शो नहीं करता है साइड पैनल के अंदर। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं, मैंने एक पिछले वाले वीडियो पर कहा था कि साइड पैनल के अंदर कंपास एक आया है नया फीचर, इससे पहले नहीं था। ये किसी किसी का फ़ोन में शो नहीं कर रहा, बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे, शो नहीं कर रहा है। बेसिकली आपको करना ये है कि आपका जो साइड पैनल है उसको ओपन करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर जाना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सभी लेयर्स, और इसी के अंदर कंपास भी रहेगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और कंपास ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ना रहे तो उसके पर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर का ऑप्शन है। इस गैलेक्सी स्टोर ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा लेयर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसी के अंदर कंपास रहेगा, आई होप रहना तो चाहिए, और यहाँ से आप डाउनलोड करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो साइड पैनल के अंदर। और अगर इतना करने के बाद भी आपके फ़ोन में नहीं शो कर रहा हो तो हो सकता है इस बार अपडेट के बाद आपके फ़ोन में नहीं आया है, अगले अपडेट का वेट करो, हो सकता है अगले अपडेट के साथ आ जाए। तो अगला सवाल है नूर का। ये पूछ रहे हैं कि भाई आप वीडियो किस चीज़ से रिकॉर्ड करते हो, फ़ोन और कैमरा, एंड उस वीडियो को एडिट कैसे करते हो, फ़ोन और पीसी। तो बेसिकली मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा जो सैमसंग M21 है इससे मैं फेस कैम का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कि अभी कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो हैंड कैम का वीडियो है वो मैं इस फ़ोन से करता हूँ, ये है Realme C3। और रिकॉर्ड करने के बाद मैं फ़ोन पर ही एडिट करता हूँ, मतलब कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पर मतलब एडिट करना मुझे नहीं आता है, इसीलिए मैं फ़ोन पर ही करता हूँ काइनमास्टर के अंदर। मुझे बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर लगता है, ये काइनमास्टर एप्लीकेशन लगता है, तो मैं इसी के अंदर ही करता हूँ। तो अगला सवाल है GK मेघवाल का। ये पूछ रहे हैं कि अरे भाई मेरे M21 के अपडेट के बाद कैलकुलेटर ओपन नहीं होता है, कोई सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन मेरे पास एक ही है। आपका हो सकता है कैलकुलेटर अपडेटेड नहीं है, मतलब 2.5 के अंडर जो कैलकुलेटर था वो 3.0 में तो सपोर्ट नहीं करने वाला। इसलिए आपको जाना है गैलेक्सी स्टोर के अंदर और वहाँ पर चेक करना है कि अपडेट आया है कि नहीं। अगर आया है तो अपडेट कर लेना है, उसके बाद ही आपका वर्क करेगा। और बहुत से लोग मुझे पूछ भी रहे थे, वहाँ पर मैंने रिप्लाई भी दिया, और वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ वर्क कर रहा है अपडेट के बाद। तो अगर आप में से किसी का वर्क नहीं कर रहा है कैलकुलेटर तो अपडेट कर लो, उसके बाद भी वर्क करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने दिखाया था कि OneUi 3.0 अपडेट के बाद डेवलपर मोड ऑप्शन के अंदर बहुत सारा नया ऑप्शन आया है जो आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता है, या फिर अगर आपके फ़ोन में कोई बग है तो उसका सलूशन भी आप पा सकते हो। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, आई बटन में लिंक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।